इजी ज्ञान के सभी दर्शकों का हमारी आज की इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम व्यंजन संधि के बारे में पढ़ेंगे, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ और देखते रहिए इजी ज्ञान। पिछली वीडियो में हमने संधि के स्वर संधि भेद को पढ़ा था। संधि किसे कहते हैं? वर्णों के पास पास आने पर जो परिवर्तन हो जाता है उसे संधि कहते हैं। और संधि के 3 भेद थे जिन्हें हमने पहले पढ़ा है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आज हम संधि के दूसरे भेद व्यंजन संधि के बारे में पढ़ेंगे। किसी व्यंजन के बाद किसी स्वर या व्यंजन के आने से उस व्यंजन में जो परिवर्तन होता है वह व्यंजन संधि कहलाती है। व्यंजन से स्वर या व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। इस तरह से ये 2 परिभाषाएं हैं, इन्हें आप देख सकते हैं। जैसे उदाहरण है वाक जमा हरि। यहाँ पे वाक में क अंतिम व्यंजन वर्ण है और ह जो है आदि व्यंजन वर्ण है, इसलिए क और ह में जो संधि हो गई उसे हम व्यंजन संधि कहेंगे और रूप बन जाएगा हमारे पास बाघ हरि। व्यंजन संधि के अनेक नियम हैं। इनमें से पहला नियम इस प्रकार से रहेगा। मैं आपको इस प्रकार से नियम बताऊंगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। पहला नियम है, यदि क च ट त प वर्ग के पहले वर्ण, वर्ग के बारे में आपको पता है, क वर्ग में क ख ग घ ङ, च वर्ग में च छ ज य, इस तरह से आते हैं। तो वर्ग का पहला वर्ण क च ट त प व्यंजन के बाद किसी भी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण आ जाए, अर्थात ग आ जाए या फिर घ आ जाए या फिर य र ल व आए या कोई स्वर आ जाए, तो क च ट त प के स्थान पर अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाएगा, जो क्रमशः आपको दिखाई देगा। क के स्थान पर ग, च के स्थान पर ज, ट के स्थान पर ड, त के स्थान पर द और प के स्थान पर ब हो जाएगा। इन्हें हम उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे दिक् जमा गज तो बन गया दिग्गज। सत जमा धर्म बन गया सद्धर्म। अब यहाँ पे देखिए दिक् जमा गज, यहाँ पे क है अंतिम वर्ण और ग है आरंभ का वर्ण। अब क के स्थान पर हमारा ग हो गया, तो ग हो गया। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, क हलंत होगा तो ग भी क्या होगा? हलंत होगा। तो दिग्गज बन गया, 2 ग आ गए यहाँ पे। वैसे ही सद्धर्म में भी त जो है हलंत है, त के स्थान पर उसी का तीसरा वर्ण आ जाएगा हमारे पास, जो है हमारे पास त थ द आ गया हमारे पास, तो बन गया सद्धर्म। उसी प्रकार और उदाहरण भी है, इन्हें आप देख लीजिए। दिक् जमा अंतः तो बन गया दिगंतः। सत जमा वाणी सदवाणी। दिक् जमा दर्शन दिग्दर्शन, क को ग हो गया। सत जमा गति सदगति, यहाँ पे त को द हो गया। दिक् जमा भ्रम दिग्भ्रम, यहाँ क को क ख ग हो गया। सत जमा उपयोग सदुपयोग, यहाँ पे त को द हो गया, ऊ उसके साथ जुड़ गया तो सदुपयोग बन गया। दिक् जमा अंबर दिगंबर। सत जमा भावना सद्भावना। दिक् जमा विजय दिग्विजय, यहाँ पे क को ग होकर के ग बन गया तो फिर दिग्विजय। फिर जगत जमा अम्बा जगदम्बा। बाक जमा जाल बाग जाल। जगत जमा गुरु जगत गुरु। बाक जमा ईश बागीश। इसी प्रकार से ये सारे रूप हो जाएंगे, अर्थात उस वर्ग का तीसरा वर्ण यहाँ पर हो जाएगा। यह संधि का पहला नियम था व्यंजन संधि का। दूसरा नियम है, यदि वर्गों के प्रथम वर्ण जैसे क च ट त प, इसके बाद यदि न या म वर्ण आ जाएं, यदि वर्ग के पहले वर्णों के बाद न या म वर्ण आ जाएं, तो फिर क च ट त प के स्थान पर तीसरा वर्ण नहीं होता, तो फिर इसका 5वां वर्ण हो जाता है, उसी वर्ग का 5वां वर्ण हो जाएगा। पर ध्यान रखना होगा, यहाँ पर सामने क्या है? न और म आ जाए। तो इसके उदाहरण है उत जमा नयन। यहाँ पे त के बाद देखिए नयन में न आ गया है, तो त को फिर द नहीं होगा, त का क्या बन जाएगा? अंतिम वर्ण बन जाएगा, न ही बन जाएगा, तो हो गया उन्नयन। षट जमा मार्ग, तो फिर यहाँ पे
ट का जो है क्या बन गया, पांचवा वर्ण, ट ठ ड ढ ण, क्षण मार्ग। उत जमा नायक, त थ द ध न बन गया उन्नायक। षट जमा मास बन गया ट का पांचवा वर्ण क्षण मास। ऐसे ही बाकी उदाहरण भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। उत जमा नति उन्नति, षट जमा मुख क्षणमुख, उत जमा मत उन्मत्त, सत जमा मार्ग सन्मार्ग, उत जमा मेष उन्मेष, सत जमा नारी सन्नारी, तत् जमा नाम तन्नाम, सत जमा मित्र सन्मित्र और तत् जमा मय तन्मय। इस तरह से बाकी भी आप देख सकते हैं। तीसरा नियम है, यदि म व्यंजन के बाद कोई स्पर्श व्यंजन आए तो म का अनुस्वार हो जाता है। ठीक है, तो देख लीजिए आप। और बाद वाले वर्ण के वर्ग का पांचवा वर्ण अर्थात अंग य ण न म हो जाता है। तो देखिए अहम जमा कार, तो म को क्या हो गया, अनुस्वार हो गया। पम जमा चम तो बन गया पंचम। किम जमा चित्त तो यहाँ पे म को बन गया अनुस्वार किंचित। सम जमा गम संगम। इसी तरह से बाकी उदाहरण भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको म के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है इस नियम के अनुसार। चौथा नियम है, यदि म व्यंजन के बाद य र ल व या स श ह आए तो म का अनुस्वार हो जाता है। इसमें म का दोबारा से अनुस्वार हो जाएगा यदि सामने कौन हो, य र ल व हो या फिर स श ह हो। तो उदाहरण देखिए, सम जमा रक्षक तो म को अनुस्वार हो गया तो संरक्षक। सम जमा हार संहार, सम जमा रक्षा संरक्षा, सम जमा शय संशय, सम जमा रक्षण संरक्षण। ऐसे ही बाकी उदाहरण भी आप यहाँ से देख करके लिख सकते हैं। इस वीडियो को आप पॉज करके इन उदाहरणों को आप अपनी कॉपी पर नोट कर सकते हैं। पांचवा नियम है, यदि म व्यंजन के बाद म आए तो म का द्वित्व हो जाता है, डबल हो जाएगा यह। तो म से परे म आ जाए तो म को क्या हो जाएगा, द्वित्व हो जाएगा। जैसे सम जमा मान, यहाँ पे सम्मान बन जाएगा। सम जमा मानित सम्मानित, सम जमा मोहन सम्मोहन। तो इसी तरह अगला नियम है, यदि त व्यंजन वर्ण के बाद च या छ आ जाए तो त च में बदल जाता है। जैसे उदाहरण से देखिए, उत जमा चारण, यहाँ पे च या छ में से च आया है चारण में और उत के त का बन गया हमारा च, तो बन गया उच्चारण। सत जमा चरित्र का बन गया, त का च बन गया तो सच्चरित्र। सत जमा चित्त सच्चित्त, उत जमा छिन्न उच्छिन्न, जगत जमा छाया जगत छाया। सातवां नियम है, यदि व्यंजन त के बाद ज आए तो त ज में बदल जाता है। त के बाद ज आने पर त को ज बना देंगे हम। जैसे सत जमा जन तो त का क्या बन गया, ज बन गया तो सज्जन हो गया। उत जमा ज्वल, त का क्या बन गया, ज बन गया ज्वल बन गया तो उज्ज्वल हो गया। आठवां नियम है इसका, यदि व्यंजन त के बाद ड आए तो त ड में बदल जाएगा। तो फिर देखिए उदाहरण, उत जमा डयन तो त का ड बन गया तो बन गया उड़ैन। नवा नियम है इसका, यदि त व्यंजन के बाद ल आए तो त फिर ल में बदल जाएगा। जैसे उत जमा लेख, त को ल बना दिया उल्लेख। उत जमा लास उल्लास, तत जमा लीन तल्लीन। 10वां इसका नियम है, यदि त व्यंजन के बाद श आए तो त च में और श जो है छ में बदल जाता है। यहाँ पे दो शब्द बदले जाएंगे। जैसे त व्यंजन के बाद श आए तो त को क्या बना देंगे हम, च बना देंगे और श को क्या बना देंगे, छ बना देंगे। उदाहरण से समझिए, इसमें उत जमा श्वास, इसमें त का क्या बन गया, च बन गया और श्वास का श का बन गया छ, उच्छ्वास बन गया। उत जमा शिष्ट में त का च बन गया, श का छ बन गया तो उच्छिष्ट हो गया। तत जमा शिव में त का च बन गया और शिव के श का छ बन गया, तत्शिव बन गया। सत जमा शास्त्र में त का च बन गया और श का छ बन गया, सच्छात्र बन गया। तत् जमा शंकर में तत्शंकर बन गया। 11वां नियम देख लीजिए, यदि त व्यंजन के बाद यदि ह आ जाए तो त द में और ह ध में बदल जाएगा। तो त को अब किस में बदल देंगे हम, द में बदल देंगे और ह को ध में। जैसे उत जमा हार, अब त को किस में बदल दिया हमने, द में, ठीक है, और ह को ध में बदल दिया तो बन गया उद्धार। उत जमा हत, त को द में बदल दिया और ह को ध में, उद्धत। उत जमा हरण उद्धरण। ऐसे ही आप देख लीजिए।
12वां नियम है, यदि न के बाद ल आए तो न का अनुनासिक के साथ ल हो जाता है। न के बाद यदि क्या आ जाए, ल आ जाए, तो न का अनुनासिक के साथ ल हो जाएगा। ठीक है। महान जमा लाभ, यहाँ पे अब देखिए महान में क्या है, न है, इसके बाद क्या आया, ल आ गया। तो ये जो न है इसका क्या बन गया, अनुनासिक बन गया, और ल को द्वित्व भी हो गया यहाँ पे। ठीक है, अनुनासिक के साथ ल आ जाएगा यहाँ पे, तो बन गया महान लाभ। 13वां नियम है, यदि री र श व्यंजन के बाद न व्यंजन आए तो उसका अण हो जाता है, भले ही दोनों व्यंजनों के बीच क वर्ग, प वर्ग, अनुस्वार य व र ह आदि में कोई भी एक वर्ण क्यों ना आए। जैसे उदाहरण से समझिए, से री जमा न, अब यहाँ पे री जमा न, यहाँ पे री र और श व्यंजन के बाद न आए, तो री यहाँ पे कौन सा व्यंजन आया है, री आया है, तो सामने न है तो उस न को क्या हो जाएगा, अण हो जाएगा, तो बन गया ऋण। परिमाण, और यहाँ पे अब आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास न वर्ण अंत में आ गया है। ठीक है, बीच में जो भी व्यवधान है, क वर्ग है, प वर्ग है इत्यादि, तो भी न के स्थान पर क्या हो गया, अण हो गया, परिमाण बन गया। प्रमाण, यहाँ पे भी चाहे भले व्यवधान है पर फिर भी न को क्या बन गया, अण बन गया। ठीक है, री र और श, अब प्र में र है ना, इसी तरह से परिजमा नाम, यहाँ पे भी परि में र है और आगे नाम है तो परिणाम, न का अण बन गया। तो इस तरह से आप न को इस नियम से अण बना देंगे। तो 14वां नियम में हमारे पास, यदि स व्यंजन से पहले अ आ से भिन्न कोई भी स्वर आ जाए, अ या आ नहीं हो, इसके अलावा कोई भी स्वर आ जाए, तो स को हम बदल देंगे षटकोण वाले श में। जैसे अभिजमा सेक, अब यहाँ देखेंगे स से आरंभ में क्या है, अ या आ से भिन्न ई स्वर है, तो इसलिए इस स का क्या बना दिया हमने, षटकोण वाला श, तो बन गया अभिषेक। निजमा सिद्ध निषेध, अभिजमा सिक्त अभिषिक्त, निजमा सिद्ध निषिद्ध। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अ आ से भिन्न स्वर यहाँ पे आरंभ में आ रहे हैं, इसीलिए स को षटकोण वाले स में हमने बदल दिया है। तो ये हमारे यहाँ पे संधि के 14 नियम थे। यहाँ पे कुछ एक अपवाद भी हैं, जैसे अनुसरण, यहाँ पे स को श नहीं हो रहा है, विस्मरण, अनुस्वार। ठीक है, तो इस चीज को भी आप देख लीजिए। अब नियम, अगला नियम है हमारे पास, यदि किसी स्वर के बाद छ आए तो छ के पहले च जुड़ जाता है। जैसे अनुजमा छेद, तो यहाँ पर स्वर है न में उ और सामने आ गया छ, तो बीच में क्या जोड़ दिया हमने, च, नियम के अनुसार च जोड़ दिया, अनुच्छेद बन गया। स्वजमा छंद, स्वच्छंद बन गया। परिजमा छेद, यहाँ पे भी ई से परे छ है तो च जुड़ गया, परिच्छेद। ऐसे ही और भी उदाहरण है, इन्हें आप देख सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की व्यंजन संधि। अगली वीडियो में हम आपके लिए विसर्ग संधि लेकर आएंगे। तब तक आप हमारी वीडियो को देखते रहिए। हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जैसे हम नई वीडियो को अपलोड करते हैं आप तक हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। इसी के साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो।